हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 3 तरीके से ब्लाउज की स्लीव्स की कटिंग एवं स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट का जवाब दूंगी। एक बहन ने आज कमेंट किया था कि 4 टक्स ब्लाउज की कम कपड़े में कटिंग कैसे की जाए, 10 इंच विड्थ है उसकी। तो सिस्टर, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके ब्लाउज का साइज़ क्या है, और ना ही आपने कमेंट में ये बताया है कि 4 टक्स ब्लाउज सादा वाली चाहिए या बेल्ट वाली। तो सबसे पहले कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन सी वाली ब्लाउज की कटिंग चाहिए। अब आते हैं आज की वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, 3 तरह की मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। सिंपल वाली स्लीव्स, पफ वाली स्लीव्स और एक और स्लीव्स, 3 डिजाइन की बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी साइज का आपको ब्लाउज कटिंग करना है उस साइज की ब्लाउज के पर्दों की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद सबसे परफेक्ट तरीका है ब्लाउज की स्लीव्स की कटिंग करने का। तो हमें सबसे पहले ये आर्म होल की गोलाई को नापना है कि ये गोलाई कितनी है। ये मई सिलाई मार्जिन के कटिंग है। तो हमें सबसे पहले इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करनी है। उसके बाद आर्म होल को नापना है। तो आर्म होल को देखिए किस तरह से नापना है। सबसे पहले हम एक इंची टेप को लेंगे और उसे इस तरह से रखेंगे, धीरे धीरे इसे घुमाएंगे। तो इस तरह से हमें गोलाई में धीरे धीरे घुमाना है और घुमाते हुए की गोलाई नापनी है हमें। तो देखिए इसकी गोलाई है 11 इंच। अब हमें बिल्कुल 11 इंच ही परफेक्ट ये नाप है, तो 11 इंच पर ही हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कटिंग की है इसकी। अब ये मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये कम होगा। तो ये 8 इंच विड्थ है। अब इसे हम नापेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे गोलाई में पहले नापेंगे। ये एक साइड की है फ्रेंड्स। तो देखिए ये इतना कम है। अब मैं आपको नाप कर दिखाऊंगी कि ये कितना कम है। तो इस तरह से हम नापेंगे। देखिए ये 2.5 इंच कम है। अब इसे हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये 3 इंच है, यानी कि 8 इंच और उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच तैयार हमारी स्लीव्स की गोलाई होगी। तो ये है ना इतना कम। अब इसमें हमें 3 इंच के चौबगले लगाने पड़ेंगे। तो चौबगले नहीं लगाने पड़े, इसलिए इस तरह से हम ब्लाउज की कटिंग करें, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ड करना है। जितनी हमें लेंथ लेनी है उतना मार्क करना है। अब ये 13 इंच विड्थ है, यानी कि ये कपड़ा ज़्यादा है। तो जो फालतू कपड़ा है उस एक्स्ट्रा वाले कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये हमें बिल्कुल 11 इंच ही रखना है, यानी कि 22 इंच पूरी स्लीव्स की गोलाई होगी। तो जो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद अब हमें स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो मार्किंग भी किस तरह से की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये 11 इंच है। इस तरीके से जब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्लीव्स बैठती है, ना ही कम होगी ना ही ज़्यादा होगी। अब लेंथ कितनी रखनी है आपको, तो मुझे 7 इंच रखनी है। 1 इंच इसे फोल्डिंग के लिए लेंगे। अब हमें 8 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। उसके बाद 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे गोलाई की कटिंग के लिए। उसके बाद जिस साइड में फोल्ड है, फोल्ड वाली साइड में हमें ऊपर की तरफ इस तरह से 2 इंच पर मार्किंग करनी है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए गोलाई में शेप देंगे, जिस तरह से आर्म होल की शेप देते हैं। तो इस तरह से हम गोलाई में शेप देंगे, जिस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अब इसे हमें इस तरह से कट करना है जो हमने मार्किंग की है। इसकी कटिंग करने के बाद फिर हमें आगे की साइड में 1 इंच पर कटिंग और करनी है, केवल स्लीव्स के एक साइड में, क्योंकि वो आगे वाले पर्दे में कटिंग की स्टिचिंग होती है, इसलिए स्लीव्स में हमें एक साइड में कटिंग करनी है। अब देखिए ये हमें पूरी परफेक्ट हमारी ये गोलाई कटिंग हो गई। अब उसके बाद हमें 1 इंच पर एक कटिंग और करनी है। अब 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे।
और इसकी भी कटिंग कर देंगे। उसके बाद मैं इसे आपको दोबारा नाप कर दिखाऊंगी कि ये गोलाई में कटने के बाद बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स कट हुई है या नहीं फ्रेंड्स। इस तरह से हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल स्लीव्स है। अब उसके बाद मैं आपको पफ वाली स्लीव्स बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसे नाप लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। अब इसके बाद देखिए इस तरह से हम पर्दों को लेंगे। हमें सिर्फ इस तरह से फोल्ड ही नापना है। अब इसे इस तरह से घुमाते हुए नापेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्लीव्स की कटिंग हुई है या नहीं। तो इस तरह से आसान तरीके से आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका है सिंपल वाली स्लीव्स कटिंग का। अब इसके बाद ब्लाउज में पफ स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स जितनी आपको लेंथ लेनी है उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ये मुझे 6.5 इंच रखना है। तो 1/2 इंच ऊपर की साइड में सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए 8 इंच पर इस तरह से लेंथ लेंगे। और उसके बाद ये तैयार रखना है 8 इंच, क्योंकि ये पतली दुबली महिला का है। तो 8 इंच हमें स्लीव्स तैयार रखनी है। अब ये 3 इंच हमने लिया है पफ वाली स्लीव्स के लिए ज़्यादा। तो ये 6 इंच हमारी पूरी स्लीव्स ज़्यादा होगी। उसमें हम इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल पफ स्लीव हमारी बनकर तैयार होगी। नीचे वाली साइड में भी आप चाहें तो 1 इंच की एक पट्टी लेकर यानी कि डबल पट्टी 2 इंच की लेकर और नीचे की साइड में भी पफ तैयार कर सकती हैं। तो दोनों साइड से पफ हमारी तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये तीसरा तरीका है फ्रेंड्स एक और स्लीव्स का। ये देखिए कम कपड़े में स्लीव्स को किस तरह से निकाला जाता है। अब विड्थ है ये 8 इंच, लेकिन ये गोलाई हमें चाहिए ज़्यादा। तो किस तरह से करेंगे, तो कपड़े को इस तरह से घुमाते हुए तिरछा करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से जब हम इसे नापेंगे तो ये गोलाई 10 इंच की कटेगी और वैसे कट रही थी 8 इंच। तो इस तरह से हम गोलाई को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ हमें रखनी है 8 इंच, यानी कि हमें 6 इंच रखनी है। तो ये 8 इंच हम लेंगे। उसके बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये सीधी मार्किंग नहीं हुई है, जब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे तब सीधी मार्किंग होगी इस तरह से। उसके बाद गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो ये जो एक साइड में हमारा ऊपर वाला कपड़ा ज़्यादा है उस पर हम गोलाई की मार्किंग करेंगे और नीचे वाला जो कपड़ा है उस पर हमें 1 इंच कम करना है। तो ये इस तरह से हमारे कम कपड़े में कटिंग हो जाएगी। कम कपड़े में कटिंग भी होगी स्लीव्स की और ये बहुत ही ज़्यादा फिटिंग आती है स्लीव्स की फ्रेंड इस तरह से जब कट करते हैं, क्योंकि ये ऑरेप टाइप कपड़ा हो जाता है तो इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। और इसकी गोलाई भी इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, इसमें चौबगले डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये तरीका है सिंपल वाली स्लीव्स की कटिंग का। तो फ्रेंड्स आशा है आप लोगों को ये तीनों तरीके अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे ये तीनों वाली ट्रिक्स अच्छी लगी हों, यूजफुल लगी हों, तो फ्रेंड्स लाइक करना, कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा तरीका अच्छा लगा है। और अगर मेरे चैनल पर आप लोगों ने पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।